हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? अच्छे? ठीक है। आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन। बहुत ही प्यारा ये टॉपिक है और इस पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होती हैं धमनी, धमनी का कार्य क्या होता है, क्या होती हैं शिराएँ, शिरा का काम क्या होता है, या परिसंचरण और छोटे छोटे जीवों में किस किस प्रकार से या परिसंचरण का क्या क्या प्रकार हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं। इस परिसंचरण को पढ़ने से पहले हम उसके प्रकार देखते हैं। प्रकार में मान लीजिए नीचे देख लेते हैं। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा होता है क्लोज और तीसरा होता है मिक्स्ड। एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन, और ओपन ब्लड सर्कुलेशन से क्या समझते हैं हम कि जैसे कि तिलचट्टा, घेंगा, ये जीव जो पाए जाते हैं इनमें ये सर्कुलेशन पाया जाता है। और इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो अपना ब्लड जो बहता है, जो पाइपलाइन से पड़ी हुई हैं जिन्हें हम रक्त वाहिनी बोलते हैं, ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन में जो कीट होते हैं या आप तिलचट्टा और ये घेंगा वगैरह, इनमें ये नहीं पाई जाती हैं पाइपलाइन, यानी कि रक्त वाहिनियाँ इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनके अंदर पूरी बॉडी में ब्लड क्या होता है, एकदम फैला हुआ होता है और सफ़ेद कलर का ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों में होता है, मानव में क्या होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन का एक क्या पूरा पाइपलाइन पूरे शरीर के अंदर बिछी हुई है ना। तो वो क्लोज। और ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो हम बात कर रहे हैं या खुला हुआ रक्त परिसंचरण की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बॉडी से बाहर होता है। आपने सीप वगैरह देखा होगा, सीप जो बालू वगैरह में कभी खेले हो या फिर कहीं देखा हो, वो शंख टाइप का होता है, शंख देखते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये उसका जो जीव था उस जीव का बाहरी स्केलेटन है। और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कौन सा होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है या खुला हुआ रक्त परिसंचरण। लेकिन क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे, जिसकी क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये मानव के अंदर होता है जिसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, शिराएँ क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। लेकिन मिक्स्ड वाले में क्या होता है, जो मिक्स होता है ये लगभग फिश में पाया जाता है, लगभग फिश में पाया जाता है, फिश मछलियों में। इनमें क्या होता है कि उनकी जो बॉडी जो होती है उसमें तो खुला हुआ रक्त परिसंचरण होता है। मछली जब काटी जाती है तो उसके अंदर जो ब्लड निकलता है एकदम स्पीड से नहीं निकलता है, बहुत धीरे धीरे निकलता है, इतना धीरे भी नहीं, टपकता नहीं, निकलता है एकदम जो प्रेशर से निकलता है, प्रेशर से ब्लड नहीं निकलता है। और इनके हेड या पूंछ में इनके क्या है, वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिनी पाई जाती हैं, लेकिन पूरे शरीर में रक्त वाहिनी नहीं पाई, इसलिए क्या है, मिक्स्ड है। इसमें रक्त वाहिनी कुछ जगह पाई जाती हैं और कुछ जगह नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम मिक्स्ड या संयुक्त रूप से क्या रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो हमें जो बात करनी है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। चलो चलते हैं, इसको हटा देते हैं। हम बात करेंगे कि धमनी और आर्टरी में क्या अंतर है। आप धमनी दे रहे हो या आप आर्टरी कह लो, धमनी या आर्टरी कह लो, इंग्लिश में शिरा या वेन्स। तो हम धमनी और शिरा में अंतर ढूंढेंगे और हमने वही कलर भी दिया है, इस तरफ रेड कलर दिया है, उस तरफ दिया हमने ब्लू कलर। क्यों, आप ही पता चल जाएगा ऐसा हमने कलर क्यों दिया है। कलर हमने इसलिए दिया गया है क्योंकि धमनी क्या करती हैं, ये ब्लड को हार्ट से बॉडी
तक ले जाने का कार्य करती हैं। धमनी का कार्य होता है रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक रक्त को ले जाने का कार्य कौन करता है? हमारी धमनी। तो सबसे पहले हम धमनी के बारे में ही बात कर लें, फिर बात करेंगे हम सिरा के बारे में। इनका काम होता है, एक बार फिर सुन लो, धमनी का काम होता है, आर्टरी का वर्क क्या होता है? आर्टरी का वर्क होता है दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, है ना। क्या करता है? हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाने का काम करता है। प्रेशर इनमें हाई होता है क्योंकि जब ऊपर सब पूरे पार्ट तक बॉडी को भेजना होता है ऑक्सीजन, तो बहुत ही प्रेशर से हार्ट पंप करता है, बहुत जोर से। हार्ट, क्योंकि हार्ट से जा रहा है तो हार्ट पंप करेगा तो हाई प्रेशर होगा, एकदम प्रेशर से भेजेगा और एकदम जाएगा क्या, एकदम। तो प्रेशर होता है 120 प्रेशर से क्या आता है 120 प्रेशर हाई होता है, ठीक है। गहराई पर होता है क्या, जो धमनियाँ होती हैं ये शरीर के ऊपर ही नहीं होती, ऊपर जो दिखती हैं वो सिराएं होती हैं, ये गहराइयों पर होती हैं। क्या? धमनी, आर्टरी, ऊपर नहीं कि इसे तुम काट लो, ये धमनी नहीं कटेगी, यहाँ कटेगी क्या? सिरा, यहाँ इसमें ब्लड देगा धीरे धीरे। और हमारी अगर बात करो उसकी धमनी की आर्टरी वहाँ यहाँ पाई जाती हैं, इस तरफ और इस तरफ। ये किसी देखा किसी जानवर वगैरह काटते हैं, बकरा वगैरह, तो उसमें ये यहाँ पे छुरी जो फिराते हैं उसको इसीलिए फिराते हैं, क्यों? वो वहाँ ब्लड बहुत तेज निकलता है, क्योंकि वहाँ क्या पाई जाती? आर्टरी पाई जाती, धमनी पाई जाती है, वहाँ पर ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है, बहुत जोर से। अगर यहाँ कटे तो वहाँ गिरेगा जाकर, इतनी जोर से ब्लड निकलता है। तो क्या ये गहराइयों पर पाई जाती हैं, प्रेशर पढ़ लिया, हार्ट पढ़ लिया। और मोटी होती, मोटी क्यों होंगी भैया? ये मोटी होंगी क्यों? अगर ये पतली बना दी जाएंगी तो क्या होगा? ये जब प्रेशर का तो फट नहीं जाएंगी। अगर ये पतली तो ये थोड़ी सी मोटी होती, क्या होती? मोटी होती, मोटी होती है। और इसमें जो रंग लाल, यानी कि इसमें क्या शुद्ध रक्त बहेगा तो रंग ब्लड कैसा होगा? लाल ही होगा ना भाई। इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त का क्या मतलब है? शुद्ध रक्त का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है उसको हम शुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध रक्त O2 क्या है? O जिसमें ऑक्सीजन, CO2, क्या? O2, इसकी हम बात करेंगे। ये O2 है, सीधा ऐसे लिख लो, CO2 समझ में आएगा आपको। O2 ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त। एक बात करते हैं अपवाद, इन दोनों अपवाद की बात करेंगे हम बाद में जब समझाएंगे। अब हम चल रहे हैं सिरा। सिरा काम क्या करता है? इस सिरा जो होती हैं इनमें जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त से क्या हमने बताया मतलब? अशुद्ध रक्त से हमने मतलब बताया कि इसमें ऐसा रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसे हम अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं। ये कहाँ से आएगा? हमारे सभी शरीर से आएगा। कहाँ से आएगा? शरीर से आएगा। कहाँ ले जाएगा? हृदय तक जाएगा। कहाँ? बॉडी टू हार्ट। कहाँ जाएगा? बॉडी टू हार्ट। क्या जाएगा? ब्लड। यानी कि सिरा यानी कि वेन्स का काम होता है शरीर से रक्त को हृदय तक ले जाना। ये काम किसका होता है? सिरा का होता है। एक बार फिर सुन लो, सिरा या वेन्स का वर्क होता है ब्लड कैरी फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। प्रेशर इसमें कम होता है कि उधर से कोई पंप तो किया नहीं गया है, वहाँ गया वर्क किया, लौट के आ रहा बेचारा, उधर हार्ट तो है नहीं, तो वे क्या कर रहा है यहाँ पर 80 होता है। क्या? प्रेशर कम होता है, लो। त्वचा के नीचे, जो त्वचा के नीचे होते हैं उस त्वचा के नीचे ये पाई जाती हैं। त्वचा के नीचे क्या? और इनमें बाल्व्स पाए जाते हैं। इसमें बेटा बाल्व्स, नो बाल्व्स, इसके अंदर कोई बाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। अभी बात करेंगे बाल्व्स की हम। इसमें बाल्व्स भी पाए जाते हैं, किसमें? सिरा में, लेकिन धमनी में कोई बाल्व्स नहीं पाए। बाल्व्स की बात हमने प्रीवियस जो वीडियो डाला था हृदय, उसमें हमने पढ़ाया था। एक संरचना होती है जो ब्लड को वापस जाने से रोकती है, और वो बाल्व्स। तो इसमें बाल्व्स पाए जाते हैं और पतली होती हैं क्योंकि उधर से कोई प्रेशर तो है नहीं, तो आराम से पतली होती हैं। क्या? और नीला, क्या? रक्त नीला होता है। क्या? नीला नहीं रक्त होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, इसलिए वो नीले कलर का थोड़ा प्रतीत होता है, इसलिए नीला रक्त है।
अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 की मात्रा उसमें मिक्स होती है, इसलिए उसे हम यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिक्स होती है। अब बात तो पहले हम बात कर लें वॉल्व्स की। ये देख रहे हो आप, अगर ब्लड चला गया ऐसे ही, यहाँ देख ले आप, यहाँ बना लें ऐसे करके, ऐसे देख लीजिए आप। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये वॉल्व्स बना दिए गए हैं ऐसे करके, वॉल्व्स। और जब ब्लड गया ऐसे तो ऊपर चला, जब वापस ये मारेगा तो ये वाल्व्स बंद कर लेंगे। पहले ब्लड चला गया सीधे, जब वापस तो खट से ना बंद कर दिया। वाल्व्स कहाँ और बनता मालूम, नल वगैरह होते हैं नल, तो उनमें नीचे वाल्व पड़ते हैं। पानी जैसे हत्था ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वाल्व बंद हो जाएगा, पानी नीचे नहीं जाने देगा उसको। जब वो वाल्व घिस जाएंगे तब पानी भले नीचे जाए, वैसे पानी नीचे नहीं जाता है। तो ये क्या है, ये वाल्व का काम होता है रक्त को वापस नहीं जाने देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपवाद की। जिन लोगों ने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर भी समझो, हम समझाएंगे। देखिए, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और हमने आपसे कहा है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसे? देखिए, ये अपवाद नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। सिरा कहती है कि ब्लड जो हमारी बॉडी से हार्ट तक आएगा उससे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। जो हमारी बॉडी से उसको लेके आने का कार्य करेंगी, कौन, जो वाहिनियाँ बॉडी से हृदय तक रक्त लेके आने का कार्य करेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। बॉडी टू हार्ट, शरीर से। तो हमारा लंग्स जो है बेटा, वो हमारा शरीर का ही तो अंग है। लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, हमारे शरीर का ही तो अंग हैं। अब शरीर के अंग से ब्लड को कहाँ लेके आए, हृदय तक। कौन लेके आया, सिरा। अब बताइए, लंग्स से जो हृदय आएगा उसमें, लंग्स से जो ब्लड आएगा, लंग्स से जो ब्लड हृदय तक आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, ऑक्सीजन होगी। वेरी गुड, क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, क्योंकि लंग्स से ब्लड इसीलिए गया था उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो और CO2 रिलीज हो जाए। तो जब वो वहां से लेके आए तो लेके आने का काम तो भाई सिरा कर रही है, और जब सिरा कर रही है तो भाई ब्लड तो शुद्ध लेके आएगी। तो ये अपवाद मान लीजिए, या अपवाद नहीं, कंसेप्ट समझिए आप। पहले हमने पहले ही बोला, जो भी ब्लड, जो वाहिनियाँ, जो रक्त वाहिनियाँ शरीर से हृदय तक रक्त लेके आने का कार्य करती हैं उन्हें हम सिराएं बोलते हैं। अब लंग्स भी तो हमारा शरीर का ही तो भाग है, वहां से क्या लेके आ रही हैं, रक्त, तो वो तो शुद्ध रक्त होगी, उसमें ऑक्सीजन मिली होगी। आइए सेम इधर आ जाइए, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त कैसे? हमने कहा था हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी, लेकिन इसमें क्या होता है, हृदय से जो ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, कौन से वाले हमने पढ़ाया था, राइट वाले निलय से होते हुए या ऊपर आलिंद से, फिर निलय से भी जाते हुए कहाँ जाता है, फिर जाता है फुफ्फुस, यानी किसमें, फुफ्फुस माने फेफड़े, याद रखना, फुफ्फुस माने फेफड़े। जहाँ फेफड़े से कनेक्टिविटी होगी वहाँ फुफ्फुस की बात की जाएगी। फुफ्फुस धमनी क्या है, उस वाले अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जा रही है भैया, फेफड़े में तो ले जा रही है। किस लिए ले जा रही है, शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो भैया इसका नाम, इसलिए इसमें क्या, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, वहां शुद्ध करने जा रहा। ये क्या कर रही है, ये भी हृदय से कहाँ भेज रही है, हमारे शरीर के अंग तक भेज रही है, लेकिन वहां शुद्ध होने जा रहा है। इसलिए इसे अपवाद कहिए या कंसेप्ट कहिए। इसे, ये फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी क्या होती है, हृदय से लंग्स तक, फेफड़े तक जाती है। ठीक है, बात को समझे, इतनी बात क्लियर हुई दोनों। यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है।
सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? बता दिया, फुफ्फुस सिरा फेफड़े से हृदय वो लेके आ रही है रक्त, इसलिए वहां से आएगी तो शुद्ध ही होगा। फुफ्फुस जहां है वहां फेफड़ा वाली बात आप भूलोगे नहीं। धमनी शुद्ध रक्त, धमनी ठीक है, और सिरा अशुद्ध रक्त, आर्टरी शुद्ध रक्त, वेन्स अशुद्ध रक्त। क्लियर? क्लियर होगा? ठीक है, तो आगे चलो देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये टॉपिक है थोड़ा रक्त, शरीर में रक्त मार्ग क्या होता है इसको और देख लें। ठीक है, छोटा सा है ये, आप हृदय देख रहे हैं, कितना प्यारा हृदय बना हुआ है। ये एक्चुअली में वो हृदय नहीं है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ये वो बनावटी हृदय है जो दिखाया जाता है। हृदय तो लगभग उल्टा इस प्रकार से होता है बेचारा, ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा सा इस कुछ इस टाइप का रहता है, लटका रहता है बेचारा। तो ये हृदय है बनावटी, ये आप देख लो उसको। कैसे शरीर में रक्त जाता है और आता है इसको हम देखेंगे, कैसे उसका मार्ग है, क्या किस तरफ से जाएगा और किस तरफ से आएगा, इसलिए हम रक्त मार्ग की बात करेंगे। हृदय से जाती महाधमनी या एओर्टा में क्या? रक्त। फिर उससे छोटा देखो ऐसा होता है, एक जाल बिछा होता है। देखिए ऐसा होता है, हमारा भी शरीर में पूरा जाल है, वहाँ से पहले बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन। आपने पानी की टंकी की फिटिंग तो देखी होगी, या घर में देखी हो या बड़ी वाली देखी हो। मेन लाइन से छोटी छोटी पाइपों के द्वारा अलग अलग, आपके किचन में जाना है तो छोटी लाइन चली जाएगी, बाथरूम में जाना अलग, लैट्रिन में जाना अलग, या बड़ी जो बाहर लाइन लगी होती है, सरकारी जो टंकी लगी होती है, वहाँ इतने बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो फिर गलियों में पड़ते हैं, उतने छोटे हो जाते हैं। फिर आप घर पहुँचते हैं और छोटे हो जाते हैं, फिर आपके किचन बाथरूम पहुँचते तो और छोटे हो जाते हैं। यही क्या है? ये सब क्या है? ये मार्ग हैं। और वही हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में एक बड़ी पाइपलाइन से छोटे छोटे तक कैसे पहुँचते हैं, लौट के फिर वहाँ पर ब्लड अशुद्ध वाला कैसे पहुँचता है हृदय तक, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। चलें? ओके। तो हृदय से ब्लड जब पंप करता है तो वो जाता है, शुद्ध रक्त होता है, कहाँ जाता है? महाधमनी में या आयोटा में। फिर धमनी इससे पतली वाली या इससे और विभाजित हो गई, पहले एक लाइन थी आप समझ लीजिए जा रही है, फिर जब धमनी आई तो इसमें से और निकल गई, और निकल गई। ठीक है, ये धमनी है। और छोटी धमनी तो इसमें से भी निकल गई, इसमें से भी निकल चली गई। फिर कहाँ पहुँच गई? केशिका में। छोटी धमनी आर्टरियोल्स, क्या? आर्टरियोल्स, यानी कि विभाजित हो चुकी है। फिर केशिका, केशिका वह जगह है जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही ब्लड पाए जाते हैं, इस बात को नोट कर लूँगा। केशिका या कैपिलरी, कैपिलरी वह जगह है जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ रहा है शुद्ध रक्त। हृदय से, हार्ट से महाधमनी या आयोटा, फिर धमनी आर्टरी, फिर छोटी धमनी आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, यानी कि जो एक छोटा जाल होता है, कभी कभी हमें थोड़े हल्की सी कहीं दीवार में घिसट गए, कहीं कहीं हुआ तो ऊपर जो लाल लाल सा रंग दिखता है वो हमारी कैपिलरीज नहीं होती हैं, सॉरी वो हमारी ये धमनी और सिरा नहीं होती हैं जो तुरंत दिखने लगी, वो ये कैपिलरीज होती हैं जो बहुत छोटी छोटी बारीक सी उसमें फैली होती हैं, उन्हीं में ब्लड किया जाता है। और इन्हीं कैपिलरीज में, इन्हीं केशिका में क्या पाया जाता है? शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड पाए जाते हैं। चलते हैं फिर छोटी सिरा, यानी कि यहाँ पर क्या? अशुद्ध रक्त शुरू हो जाएगा। कैसा? अशुद्ध रक्त। यहाँ पर कैसे चल रहा था? शुद्ध रक्त चल रहा था, शुद्ध रक्त चल रहा था, यहाँ पर अशुद्ध रक्त शुरू हो जाएगा। छोटी सिरा या वेनलेट्स सिरा, वेन महासिरा, वेना कावा, और वेना कावा से कहाँ? हृदय में। कहाँ? हृदय में। पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। फिर हृदय, हार्ट टू कैपिलरी, लास्ट स्टेज कहाँ? हार्ट तो लाएगा और भेजेगा, हार्ट से सीधी कहाँ? कैपिलरी जा रहा है, कैपिलरी से फिर कहाँ? शुद्ध अशुद्ध हो रहा है और फिर सीधे कहाँ आ रहा है? यहाँ पर
हृदय वापस, प्रोसेस सेम जाएगी। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, फिर हृदय। ऐसे इंग्लिश में आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, फिर वेनलेट्स, वेन और वेना कावा। इस प्रकार से आपने रक्त पर संचरण को समझने का प्रयास किया है। ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।